ओम शांति। आज 31 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? उत्तर है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, ना पास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गमा देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। यह रात और दिन मनुष्यों के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्य के लिए है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। शिव का दिन, शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता है। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक की रात नहीं होती है। गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो, अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो, तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो, फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग। फिर त्रेता 25% पुराना, द्वापर 50% पुराना युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग को अब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विकर्म विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। बाप स्वर्ग रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है, उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था। अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसकी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान हैं। हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी है। याद भी उनको करते हैं। यही है पुराना शरीर। इनको क्या श्रृंगार करना है, परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम वनभाव में
यानी कि वनवास में बैठे हैं। ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता, फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है, इसमें रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरों के महल थे, माल ठाल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी। तो बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। परमपिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। ये तो जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ गया। अभी शरीर का भी क्या श्रृंगार करें? श्रृंगार करें तो अपनी आत्मा का करें, अपने गुणों का करें। वनवाह में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान स्नान रोज करना है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। जैसे हम इस शरीर से स्नान करते हैं सुबह उठते, इसी प्रकार से हमें आत्मा का भी स्नान करना है। आत्मा को भी खुराक देनी है। जैसे हम शरीर को चलाने के लिए खुराक देते हैं, तो आत्मा की खुराक है ज्ञान शक्ति, परमात्मा की याद। वरदान है, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता की निशानी निर्माणता है। वो बहुत निर्माणचित होगा। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा। तो निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता। इससे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे। उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे। सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। जैसे हम सब लोग छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा उदासी को खत्म करो और खुशियों का खजाना सदा भरपूर रखो। ओम शांति। सभी को प्रणाम। ओम शांति। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और पुराने साल को राजी खुशी विदाई दें। जैसे कि नया साल आने वाला है, जितने नए साल के लिए हमें खुशी है, उतना जो हमारा पुराना साल हमें छोड़ के जा रहा है, उससे बेहतर ये पुराने साल की भी बहुत बहुत विदाई। ओम शांति। सभी को प्रणाम।